हमारे साथी थे जियालाल, हमारे टी टाइम के अंदर उन्होंने इतना ही बोला था कि हमारा पर्सनल टी टाइम जो 7 मिनट का होता है, इसमें आप कोई भी फाल्ट की किसी तरह की कोई बात न करें। इसी बात को लेकर तो उसको सस्पेंड कर दिया गया। जब यूनियन के पदाधिकारी गणों ने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की, जो कि मारुति में एक उसूल होता है कि अगर दो पक्षों में झगड़ा होता है तो दोनों के प्रति कार्रवाई की जाती है। जब हमारे पदाधिकारियों ने रिक्वेस्ट की या तो दोनों तरफ कार्रवाई करो या फिर जियालाल को भी वापस काम पे लो, उन्होंने इस बात को भी नहीं माना। और तो हमारे प्रधान जियों ने कंपनी के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए और उनसे जियालाल की बहाली के लिए ए शिफ्ट को बोला गया कि वो यहीं पे रुकेगी और इसकी बहाली का इंतजार करेगी। ए शिफ्ट के बाद यदि मैनेजमेंट अपना फैसला नहीं सुनाती तो ए शिफ्ट सुबह काम करेगी और बी शिफ्ट वहीं पे रुकेगी। लेकिन इसी बीच में प्रशासन ने, मैनेजमेंट ने प्रशासन के काफ़ी सारे अधिकारियों को बुला लिया था। कम से कम 400 पुलिसकर्मी वहाँ पे पहले ही तैनात थे। ठेकेदार के कुछ गुंडे बाउंसर हमारी यूनिफॉर्म में आ पहुँचे थे और ऊपर वार्ता चल रही थी जो मैनेजमेंट और हमारे यूनियन बॉडी के बीच में। वहीं पे उन्होंने मारपीट करनी शुरू कर दी। पुलिस प्रशासन के होते हुए भी उस मारपीट को रोका नहीं गया और कोई भी इस चीज को समझ नहीं सका। उन्होंने कैमरे पहले से ही 11 बजे से बंद करवा दिए गए थे ताकि उनका असली चेहरा पब्लिक की नजर में न आए। और बाद में उन्होंने दोष लगाया कि कर्मचारियों ने कैमरों पे मुंह मोड़ दिए या कैमरों को तोड़ दिया गया। जब इस तरह से यूनियन पदाधिकारियों के साथ हाथापाई हुई तो पब्लिक भड़क गई और देखा कि तोड़फोड़ ज्यादा हो रही है। अपने अपने काम छोड़ के, अपने अपने स्टेशन छोड़ के बाहर की तरफ आ निकली। तभी तक भी वहां पे कोई ऐसा केस नहीं था कि आग लगी हो या कुछ हो। सभी के बाद हम लोग गए थे, वहां पे कोई ऐसी घटना नहीं थी। बाद में हमने टीवी पे आके देखा कि प्लांट में आग लगी है। इस तरह से मैनेजमेंट ने एक सोची समझी साजिश के तहत हम लोगों को शिकार बनाया और हम उनकी चाल को समझ नहीं सके। बिना किसी जांच के, बिना किसी पड़ताल के उन्होंने तकरीबन 540 स्थायी कर्मचारी और 2500 कॉन्ट्रैक्टर और कैजुअल कर्मचारियों को निकाल दिया। आज जरूरत है इस तरह के दमन का विरोध करने की। मारुति कर्मचारियों ने अपने अधिकारों के प्रति यदि कुछ बोला तो उनके प्रति मैनेजमेंट ने इस तरह का रवैया अपनाया। साथियों, जिस तरह से हमारे भाई साहब रामदास जी ने बताया है कि 18 तारीख को जो कांड हुआ था उसमें मारुति का पूरा षड्यंत्र रचा हुआ था और मारुति के कर्मचारियों ने उस षड्यंत्र को समझ नहीं पाए। उस टाइम पे सभी के मजदूर काम लगे हुए थे। 20 शिफ्ट के मजदूर करीबन 7:15 पे हादसा हुआ था। उस टाइम पर सभी साथी अपने अपने काम लगे हुए थे। पता चला कि ऊपर एचआर में तोड़-फोड़ हो रही है। कंपनी ने अपने बाउंसर बुला के कंपनी की ड्रेस में पहना के उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। जब ये सब कुछ हुआ तो हमारे सभी साथी बाहर निकल आए थे और आने के बाद पता चला कि एचआर में और जो बात मारुति का मेन गेट है वहाँ आग लगा दी गई थी। ये आग इस कारण लगी कि जो भी मारुति के अंदर बाउंसर आए हुए थे मारुति की ड्रेस में, उन्होंने अपना सबूत मिटाने के लिए आग लगाई थी ताकि उन्हें पता नहीं था कि भाई जो सीसीटीवी कैमरे है वे बंद हो चुके थे। वे अपना सबूत मिटाने के लिए इसमें आग लगा दी और उसमें अवनीश कुमार देव जी है जो उनकी डेथ हो गई। लेकिन न्यूज में सबसे स्टार्टिंग वाले दिन ये बताया गया था कि अवनीश कुमार देव जी की डेड बॉडी पेंट शॉप में मिली थी और आग लगी थी एचआर डिपार्टमेंट में। एचआर डिपार्टमेंट और पेंट शॉप 200 मीटर की दूरी पे है, तो इससे बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि इसमें मैनेजमेंट की साजिश है। अवनीश कुमार देव जी हमारे साथ में थे, उनका यूनियन बनाने में हमारा बहुत सहयोग था, उन्होंने पूरा सहयोग किया। तो मारुति मैनेजमेंट ये नहीं चाह रही थी कि अवनीश कुमार देव जी इन वर्करों का साथ दे और इसमें यूनियन ठीक हिसाब से चले। बाद में इन्होंने 540 कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया बगैर किसी नोटिस के, बगैर कोई चार्जशीट दिए हुए। ना इन्होंने लेबर कोर्ट से अथॉरिटी मांगी,
और 1200 करीबन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई है, कुछ हमारे अप्रेंटिस साथी है, उन्होंने भी मतलब उनकी नौकरी खत्म कर दी गई। डिपार्टमेंट है उसके ठीक नीचे हमारी फायर की मारुति की 3 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और मारुति के ऑफिस में हर जगह सेंसर लगे रहते हैं छोटे ऑफिस में। जैसे ही कहीं से धुआं उठता है तो अपने आप पानी की बारिश हो जाती है, वहाँ पे आग ऐसी आग नहीं हो सकती। लेकिन उसने एक भी सेंसर ने काम नहीं किया। CCTV कैमरे बंद थे, 400 पुलिसकर्मी, 3 ACP रैंक के वहाँ पुलिस ऑफिसर मौजूद थे। उसके बाद ये मजदूरों ने इतना बड़ा जैसे कि थोपा जा रहा है और CCTV कैमरे जो बंद थे वो बाद में आगे मजदूरों ने जला दिए गए। ये मारुति में रहने का कहीं कहीं चेहरा छुपा के रहता है कि वो कहीं हमारी सच्चाई सामने ना आ जाए। और उन्होंने अपना जैसे कि अपनी उन्होंने अपना मौत का शिकार बनाया है और अपनी मैनेजमेंट इसमें अपनी मंशा जाहिर करके जीतना चाहते हैं मजदूरों से। हम तो चाहते हैं कि इस मजदूरों की सच्चाई को सामने लिया जाए। इस मंच के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज आप हमारा साथ दें, हमारा सहयोग दें। ये खाली माल के मजदूर की अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हमारा वर्ग संघर्ष है। और हम जिस दिन इस वर्ग संघर्ष को समझाएंगे उस दिन ये राजसत्ता हमसे दूर नहीं है। जो ये कॉर्पोरेट मीडिया जो चला रहे हैं कुछ लोग जो आज चुकाड़ा हो उल्टा हो कोई भी हो मात्र जैसे यूनियन इनको फंड देती है इलेक्शन में, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मात्र मैनेजमेंट की साथ से हम नाकाम कर सके। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम जरूर इस लड़ाई में जीतेंगे। एक वर्ग संघर्ष इनकलाब जिंदाबाद। 18 जुलाई को जो इंसिडेंट हुआ, जो वायलेंस हुआ मारुति मानेसर के अंदर, वो सभी को ने पता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको गौर करवाना चाहता हूँ कि जो ये कैमरे CCTV कैमरे लगे हुए हैं मारुति मानेसर के अंदर, वो 11 बजे एक तो बंद हो गए थे। दूसरा, किसी भी मजदूर को ये नहीं पता कि इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होती है। किसी मजदूर को इसका ये नहीं पता कंट्रोल रूम कहाँ होता है। लेकिन जहाँ कंट्रोल रूम में वो बता रहे हैं कि यहाँ आग लगाई, हमारा जो CCTV कैमरे का वो जो सारा रिकॉर्ड था वो जल गया, वो हमें किसी मजदूर को नहीं पता था। लेकिन उनको पता था क्योंकि ये सीधी उन्हीं की घटना करवाई हुई है। जो ठेकेदार के मजदूर जो हमारे साथी ने बताया कि हमारी ड्रेस में थे, ठेकेदार है जो पिछले गोली चलाई थी जो बाइक प्लांट में, वो हमारे साथियों ने बताया। ये एक चीज़ नोट करने की है कि जो ठेकेदार है उसी का एक किराया हुआ है और मैनेजमेंट इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तो हमें इसी और आशा के साथ कि आप लोग जो आज यहाँ आए हैं हमारी बातें सुनी है और हमारा विश्वास ये है कि आगे हम जो आंदोलन करेंगे जो इस 546 की कंडीशन और ये जो हमारे साथी 155 के लगभग आज जेल में हैं, उनका जो लीगल जो मैटर है क्रिमिनल के जो 302 307 ऐसी 12 धाराएं लगा रखी है कंपनी ने, पुलिस ने। और जो 18 तारीख के बाद जो पूरे हरियाणा में एक प्रचार चला और जो पुलिस का दमन चला उसको पर भी थोड़ा गौर करवाना चाहता हूँ कि उसके कुछ दिन के बाद पूरा जितना भी हरियाणा का वर्कर था घर घर में पुलिस जा करके तो उन्होंने घर वालों को परेशान किया और उठा के उस दिन जिस दिन इंसिडेंट हुआ उस दिन 11 बजे 12 बजे तक सुबह तक पुलिस जहाँ भी कोई वर्दी में मिला उसी को उठा लिया। गढ़ी स्टेशन हमारे नजदीक लगता, वहाँ रेल के नीचे भी साथी छुप गए थे, उनको भी वहाँ के सीटते हुए लेके गए। तो 99 साथी उस दिन पकड़ लिए थे हमारे। तो पूरे हरियाणा में जो गवर्नमेंट है हरियाणा सरकार वो पूरी तरह से जापानियों के घुटने के बल जो लगी हुई है कि पूरा जो आप कहोगे वही करेंगे। तो इस चक्कर को तोड़ने में आप हमारे थोड़ी मदद करें और आज इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात करूँ। शुरू से ही संघर्ष करना पड़ा मजदूरों को यहाँ पर और जैसे जैसे कह रहे हैं कि अभी सामने आओ किस तरह से सामने आए। प्रशासन ने पुलिस लगा रखी है पीछे 546 बंदों के खिलाफ कि हाँ भाई इनको धरपकड़ करो ना। लिस्ट सॉर्ट आउट हो रही है कि कितने बंदे कैसे किस हिसाब से हैं, कितने बंदे क्रिमिनल एक्ट में हैं। 55 बंदों की लिस्ट सॉर्ट आउट रखी है, उसके बाद 40 की अलग है 40 की अलग है, लेकिन वो उन्होंने लिस्ट सॉर्ट आउट नहीं की है। तो इस हिसाब से सबके जितने एम्प्लॉयज हैं 546 एम्प्लॉयज उनके मन में डर का माहौल है, भय है कि हम कैसे इकट्ठे हों। आज समाज हमें बुरा मानता है, हमें दोष देता है, हमारे साथ में खड़े होने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम समाज को मारुति का असली चेहरा, मारुति मैनेजमेंट का असली चेहरा दिखाना चाहते हैं। और आज हम लोगों को जरूरत है आप सभी लोगों की, आप सभी ट्रेड यूनियनों की और जनसाधारण की जो भी हमारे प्रति गलत नजरिया बनाए हुए है। नहीं तो हमने पहले किसी ऐसे स्टेज पे भाषण दिया है
और ना ही हमारा एक्सपीरियंस है, लेकिन तहे दिल से हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे आंदोलन में आइए और इसको उच्च स्तरीय बनाइए, ताकि मारुति मैनेजमेंट को भी एहसास हो कि ये सिर्फ मारुति मजदूरों की नहीं, पूरे देश के हर लोगों की जरूरत है और हर लोग इससे जुड़े हुए हैं। इस आंदोलन में आपसे मेरी इतनी विनती है कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस विरोध में हमने 8 तारीख को कैथल में रैली का आयोजन किया है और हर स्थान पर, हरियाणा के भिन्न स्थानों पर और गुड़गांव दिल्ली में भी हम प्रदर्शन करना चाहते हैं और करते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि उसमें आप बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दें। इसी के साथ धन्यवाद। जय मजदूर, जय संघर्ष।